नाज़रीन, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकात हुई और इस मुलाकात में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सतून है, पाक चीन दोस्ती और तावन की मजबूत ज़ामन है और पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। उन्होंने इन तल्लुकात को आईनी दोस्ती का नाम दिया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में चीन ने अहम किरदार अदा किया है। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि आलमी अमूर पर पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बांग्लादेश के दौरे पर हैं। मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए। दोनों ममालिक के माबैन तिजारत के अमल को आगे बढ़ाने पर बातचीत भी हुई। गोया पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। अगर मुल्की सियासत की बात की जाए तो अलीमा खान, जो इमरान खान की बहन है, उनके बेटों की गिरफ्तारी के बाद सियासी माहौल एक बार फिर गर्म हो चुका है। दूसरी तरफ असद कैसर कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ को सबको बिठाने के लिए, इकट्ठे बिठाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। क्या मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह मियां नवाज शरीफ ये किरदार अदा कर सकते हैं? और अगर देखा जाए तो सैलाब इस वक्त भी तबाही मचाए हुए है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और साथ ही साथ महंगाई एक बड़ा चैलेंज है। पहले चीनी की कीमतें बढ़ी, अब आटे की कीमतें बढ़ रही हैं। हुकूमत के इंतज़ामी मामलात पे भी आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं दो सीनियर साफ़ी तज़कियाकार, जनाब इसार राणा साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, जबकि उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब रिजवान और रहमान रज़ी साहब। इसार राणा साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा। मैं चीन और पाकिस्तान के तल्लुकात मुसलसल आगे बढ़े हैं और आज चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कड़े इम्तिहानात के बावजूद पाक चीन दोस्ती मजबूत हुई है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान चीन के साथ और अमेरिका के साथ एक बेहतर तल्लुकात की पोजीशन पे आ गया है। आलमी सतह पे पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट मिल रही है। आने वाले दिन पाकिस्तान की आप कैसे देखते हैं? देखें, जो उनके बयान का एक अहम जुमला है ना, वो ये कि चीन आलमी मसाइल में पाकिस्तान के बड़े किरदार का बड़ा मोतरफ़ है। ये बहुत बड़ा जुमला है। यानी हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें भी आलमी क़ुव्वतें बड़ा किरदार वाला मुल्क समझ सकती हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की। और दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि सी पैक की ज़ामिन भी पाक फ़ौज है और सी पैक चीन का वो ख्वाब है जो अगर पूरा हो जाता है तो वो पूरी दुनिया की इक़्तिसादी एक बड़ी क़ुव्वत बन जाएगा। अभी भी है। इन हालात में चीन एक बारीक डिप्लोमेसी खेल रहा है। भारत के साथ भी उसकी पींगें बढ़ रही हैं और वो पाकिस्तान को किसी शक्ल में भी खोना नहीं चाहता और पाकिस्तान भी नहीं खोना चाहता, क्योंकि हमें पता है कि अमेरिका से हमारा ब्रेकअप कभी भी हो सकता है। ये लव अफेयर जितना मर्जी ऊपर चला जाए, इसके अख्तिताम ब्रेकअप पे ही होना होता है। बिल्कुल ठीक। और हमने गाना होता है कि मेरे सैया जी ने आज मुझसे ब्रेकअप कर लिया। तो चीन वो वाहिद आदमी है जो कहता है कि जनाब दामे दर में सुखने में आपके साथ। बिल्कुल ठीक। तो पाकिस्तान की इन हालात में सबसे जो इम्पोर्टेंट डिप्लोमेसी है वो ये है कि हमने चीन को ये तासुर नहीं देना कि हम मुकम्मल तौर पे अमेरिका की गोद में बैठ गए। हालांकि आगे जाके जब मिनरल्स का यहाँ इशू होगा तो चीन और अमेरिका आमने सामने ही खड़े होंगे लिथियम वाले इशू के ऊपर। लेकिन चीन बहरहाल ये जो 2 दिन की मुलाकात और फिर आज ये बयान, ये इस बात की दलालत करता है कि चीन पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस को भी समझता है और पाकिस्तान को अपनी दोस्ती से माइनस नहीं कर सकता जैसे हम उनकी दोस्ती को नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इट्स अ वेरी गुड साइन। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है और पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी इसी तरह रखनी चाहिए, ओपन पॉलिसी रखनी चाहिए। किसी एक की गोद में या कैंप में बैठने की ज़रूरत नहीं है। रिजवान रज़ी साहब, पाकिस्तान के लिए चीन और अमेरिका दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज हमारी जो सियासी और फौजी क़यादत है ये बैलेंस बरकरार रखने में काफ़ी हद तक कामयाब हुई है, जिसका जिक्र राणा साहब ने क्या किया कि हमारा जो लव रिलेशनशिप है वो कभी ऊपर कभी नीचे अमेरिका के साथ रहा है, लेकिन चीन तो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। जी बिल्कुल। आज जब मैं आपसे इस वक्त मुखातिब हूँ तो अभी खबर कुछ देर पहले कुछ बरखुरदार नौजवानों ने दी है, बच्चों ने, कि ड्रैगन नाम के 3 जो हैं, ड्रैगन 1, ड्रैगन 2, ड्रैगन 3 जो सैटेलाइट हैं, वो चीन ने पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर या ये फिजा में भेजे। पहला उनमें से गया है और वो 100% रिजल्ट है उसका, सिग्नल उसने भेजना शुरू कर दिए हैं।
और जिन मकासद के लिए भेजा गया था उन मकासद की तकमील शुरू हो गई है। मैं मकासद के ऊपर कॉमा लगा के बात कर रहा हूँ, मज़ीद बात नहीं बताऊंगा आपको। और इसके बाद 2 और इस सीरीज के फिजा में छोड़े जाएंगे, और उसके मुकाबले में भारत ने भी कोई 90 के करीब छोड़े थे, और उनमें से अभी तक सिर्फ 1 ऑपरेशनल हो पाया, बाकी या नकारा करार दे दिए गए या फिजा के अंदर बिखर गए या तो कुछ मर्जी हो गया। कहाँ पे 80 और 90 की बात और कहाँ पे 1 की बात, और वो 1 का 100% रिजल्ट। और ये वजाहत और यकीनन हमारे दोस्त मुल्क चीन की वजह से है। देखिए जो स्टेटमेंट आई है और चाइना के दफ्तर खारजा ने जारी की है, उसके अंदर स्ट्रेटेजिक रिलेशन की बात की गई है, तस्वीराती ताल्लुकात की। और तस्वीराती ताल्लुकात जो है वो एक वजीर खारजा के मुंह से जो है वो मुनासिब नहीं लगते। वो खारजा अमूर की बात करे, लेकिन तस्वीराती ताल्लुकात की बात उनकी तरफ से किया जाना इस बात का गमाज है। नसरुल्लाह मलिक साहब इस वक्त जो है चीन के अंदर कम से कम 1 लाख से जायद तलबा जो हैं पाकिस्तानी तलबा वो ज़ेरे तालीम हैं। और सदर यी साहब जब पाकिस्तान तशरीफ लाए थे तो उस वक्त चाइना ने 20,000 पाकिस्तानी तलबा के कोटे का ऐलान किया था। तो उस वक्त चीन के जो सफीर थे उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं वो 20,000 पुरानी बात हो गई, अब जितने पाकिस्तानी तलबा चीन की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करेंगे उनको स्कॉलरशिप के ऊपर दाखिला मिलेगा, मेडिकल के अलावा। मेडिकल से हट के बाकी जितने भी डिसिप्लिन हैं उसके ऊपर उनको ट्यूशन फीस का वेवर होगा। और फिर हमने देखा कि ये 20,000 की मिकदार बढ़ के 40 और 60 हुई, और अब के कैलकुलेशन बताती हैं। अच्छा, अब 20,000 उन्होंने टारगेट क्यों रखा था चाइना ने? इसलिए कि इतनी ही तादाद पाकिस्तानी बच्चों की अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में फीसों के ऊपर या स्कॉलरशिप के ऊपर पड़ती हुई पाई जा रही थी। तो चाइना ने फर्स्ट फेज में इसको मैच किया, और फिर आज के दिन में अमेरिका के अंदर अभी तक 20,000 तादाद ही है, लेकिन चाइना के अंदर उससे 5 गुना तादाद हो चुकी है, जिससे पाकिस्तान के पीपल टू पीपल कांटेक्ट चाइना के साथ जो है उसका भी इजहार होता है। एक तो ये बात मद्देनजर रख ली जाए। दूसरा देखिए, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक रिलेशन है या पाकिस्तान के आहनी रिलेशन है, भाई मई की जंग ने सब कुछ वाजे कर दिया पूरी दुनिया के सामने कि किस तरह के रिलेशन हैं और किस तरह के मुस्तकबिल के अंदर ये ताल्लुकात होंगे। अभी हमारे वज़ीर आज़म जाएंगे चाइना के दौरे के ऊपर, कल और परसों में मेरा ख्याल 25 और 26 का उनका दौरा है, तो SCO के ज़िमन के अंदर, तो उसमें भी आपको कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। मेरा ख्याल ये है कि चीन जो है वो अमेरिका का नेमल बदल नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है, और अमेरिका जो है वो चीन का नेमल बदल नहीं हो सकता। दोनों के साथ हमारे ताल्लुकात की अपनी नौयत है, और दोनों को बैलेंस करके चलना ही हमारी असल कामयाबी है। पाकिस्तान के यंगेस्ट वज़ीर खारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अयूब खान के दौर के अंदर यही बैलेंस मेंटेन किया करते थे, अगर आपको याद हो। ठीक है सर, हम एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करने वापस आएंगे तो मुल्क की सियासत की बात भी करेंगे, साथ जो महंगाई है वो हुकूमत के कंट्रोल में अगर नहीं आ रही तो फिर जिम्मेदार कौन है।